तरीके से दरिंदे की तस्वीर सामने आई। पहले उसने गर्लफ्रेंड बनाया, फिर गर्लफ्रेंड बनाने के बाद जो कुछ उसने गलत किया। कितना अवेयर होने की आपको ज़रूरत है, उन लड़कियों के लिए आपको क्या मैसेज है, और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो फिर आपके मन में कितना डर बैठ जाता है? देखिए, डर तो हमें पहले से ही, हम दूसरे शहर में आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, और हमारे कॉलेज में भी बहुत हरकतें होती हैं हमारे साथ। मतलब कोई भी रैंडम कोई लड़का आ जाता है, कुछ भी आवाज़ें दे जाता है, कुछ बोल के चला जाता है, तो हमें डर तो है। पर मगर ये घटना किसी व्यक्ति जो इंदौर में ही रहते हैं उनके साथ हुई, तो और डरने वाली बात है कि यहाँ का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, तो कोई बाहर से बच्चा आ रहा है तो उसके लिए कितनी गलत बात है। और लड़कियों को तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि चाहे आप जितने भी बड़े हो जाओ, पर भी किसी पे विश्वास ना करो। मतलब अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही। अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप घर चलो मेरे साथ या फ्लैट चलो, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिए, अपने माँ बाप को बताइए कि ये कौन है, मतलब सब कुछ बता के जाइए। जैसे उन्हें बताया नहीं था कि वो किसके घर जा रही हैं, कुछ बर्थडे पार्टी में जा रही हैं, कुछ ऐसा मैसेज था, तो अपने माँ बाप से सच बोलिए, ताकि वो ही आपकी मदद कर सकते हैं एंड में, कि जैसे वही रहते हैं, कोई भी नहीं रहेगा। एट द एंड आपके घर वाले ही रहेंगे, मम्मी पापा भाई बहन, उसके अलावा कोई नहीं रहेगा। रिलेशनशिप की बात होती है, जब कॉलेज में आते हैं देखा जाता है उसका कहीं ना कहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप कितना आसानी से ये ट्रस्ट हो जाता है। क्या कहीं कुछ यही गलती हो रही है? मेन तो पॉइंट वो आ जाता है कि आप बाहर निकले, आप किसी से मिले, फिर वो धीरे धीरे बॉन्डिंग बढ़ती जाए। दो तरीके की चीज़ें होती हैं, या तो कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो ट्रस्ट मतलब एकदम से ट्रस्ट नहीं करती हैं, और कुछ होती हैं ना जो बहकावे में आ जाती हैं कि नहीं हाँ इट्स एक चीज आप क्या कहेंगी इस पर? मेरा सिर्फ इतना पॉइंट है कि आपकी सेफ्टी पहले तो आपके हाथ में है। दूसरा चीज़ कि अपनी फैमिली, अपने कुलीग्स, मैं मानती हूँ आप हर चीज़ फैमिली को नहीं अपडेट कर सकते, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन होना चाहिए, अगर आप बाहर से आए हो, आपका रूममेट, एटलीस्ट वो अवेयर हो। और पहली बात, आप जब पढ़ने के लिए आओ तो फोकस क्लियर रखो ना। क्यों ये चीज़ें हैं जो आपको चेंज करनी है अपने अंदर, कि मैं आऊँ किसी से, आपको ये नहीं पता है कि आपके पास वाले घर में जो रह रहा है एक्चुअल उसकी आइडेंटिटी वो है या नहीं। मैं ये बाहर के स्टूडेंट्स के लिए भी बोलती हूँ कि ऐसे देखिए, चालू ऐसे इस बात। इंदौर में बॉयफ्रेंड बना हैवान, दरिंदगी ऐसी, जांच कर रही सब इंस्पेक्टर महिला की आंख में आंसू आ गया। पूछताछ कर रही थी, लेकिन दरिंदे बॉयफ्रेंड ने हैवानियत के जो जानकारी दी, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उनकी आंखों में आंसू था। वो भी सुन के हैरान थी, कोई अपनी गर्लफ्रेंड की इतनी बेरहमी से हत्या कैसे कर सकता है। मिनी मुंबई की लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। दरिंदा बॉयफ्रेंड, किसी ने नहीं सोचा था कि इस प्यार का इतना खौफनाक अंत होगा, खासतौर पर उनके परिवार के लोग। पिता सदमे में हैं, माँ बदहवास हैं। पूरे परिवार के लिए इस वक्त जो कुछ सामने आया है उससे पूरा परिवार सदमे में। यकीन नहीं हो रहा कि उनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ। हाथ पांव पर रस्सी बंधे हुए थे, उनकी बेटी के शरीर पे कपड़े नहीं थे, और बेरहमी से उनकी बेटी की हत्या हुई थी। जब ये घटनाएं सामने आती हैं तो आप लोग के मन में कितना डर पैदा होता है, और फिर क्या लगता है कहाँ गलती हो रही है? सर, आपने सिर्फ पूरा सिचुएशन बताया, मैं 2 मिनट के लिए अपने आप पे भी फील कर रही हूँ, और मैं जो मुझे हाल फिलहाल भी डर लग रहा है बात करते हुए वो डिफरेंट है। मैं नहीं ट्रस्ट कर सकती मेरे सामने कौन है, मेरे साथ में कौन है, क्या है, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। आजकल लोग बोलते क्या है, क्या होता है, आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हो। आप जहाँ रह रहे हो आप, और अगर ये सब सुनना कि कोई ऐसा इतना बदसलूकी, मतलब किसी कोई बुजदिल इंसान है, कि कैसा लगता है यार। हमें किसी को चोट लग जाती, मुझे पता है ज़माना ख़राब है, हम तो भी उठाने तो जाते हैं, आप किसी को ऐसा छोड़ गए। और ये प्यार है ही नहीं लड़कियों। मेरा सिर्फ इतना कहना है, अगर आपसे कोई प्यार कर रहा है और आप किसी से कर रहे हो, ठीक है, अपने घर तक ले जाओ, पहले किसी और के घर मत जाओ। प्यार है तो प्यार को बयां करो और आगे की लाइफ साथ में बिताओ, दुनिया को बता के बिताओ और शादी कर लो। बट ये सारी चीजें मत करो। क्या मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है ये सब करके? आप किसी के लिए श्योर नहीं हो। और आखिरी में सिर्फ माँ बाप होंगे, और मैं अभी भी बोल सकती हूँ सर मतलब क्या प्यार का मतलब फिर आज की डेट में ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस सामने आते हैं कि जहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फिर सीधा फ्लैट, फिर वो रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें खास तौर पर देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं अगर ये वाला जो केस है इसमें देखा जाए, बॉयफ्रेंड पे भरोसा किया, गर्लफ्रेंड साथ में गई, बाकायदा फिजिकल रिलेशन के, बॉयफ्रेंड ने वीडियो बनाया और गर्लफ्रेंड ने बनाने दिया। बाद में उसी वीडियो को उसने उस कॉलेज ग्रुप पर वायरल भी किया था। वो वीडियो माँ बाप तक भी पहुँचे। सोच सकते हैं आपके उस माँ बाप पे क्या बीती होगी।
सर लड़कियों के लिए सिर्फ इतना है कि इतनी नासमझी भी ना करें, इतना प्यार में अंधा होना भी ज़रूरी नहीं है। भूलिए मत, जिस मम्मी ने 9 महीने अपने आप को कोख में आपको रखा है ना, उससे ज़्यादा आपका दर्द और कोई फील नहीं कर सकता, ना कोई अपना हो सकता है। ऐसे दरिंदों के लिए क्या कहेंगे, इन्हें कौन सी सजा मिलनी चाहिए, कौन से दरिंदे हैं? मुझे लगता है फांसी भी बहुत छोटी चीज़ है। जब अगर मैं खुद अपनी मम्मी की इकलौती हूँ, आज अगर मेरे साथ कोई कुछ भी करे उसे फांसी भी मिले, मेरे माँ बाप के लिए छोटा है, क्योंकि मेरे बाद ना कोई है ना मेरे पहले कोई था। फांसी बहुत छोटी सज़ा है, बट मैं सिर्फ अपने लॉ को चाहूँगी कि थोड़ा स्ट्रिक्ट हो। उन्होंने दोनों ने बताया कि कोई भी छेड़ जाता है, ऐसे कैसे छेड़ जाता है, हमें देखा किसी को छेड़ते हुए, हम छेड़ रहे हैं किसी को, अरे एक्सक्यूज़ मी सुनना, नहीं हमें कोई मतलब नहीं है, हम नहीं कर रहे, हर लड़की बुलावा नहीं दे रही। और जो लड़के इतने हैवान हैं उन पे तो मुझे लगता है पुलिस को स्ट्रिक्ट रिएक्शन लेना चाहिए। जब एक लड़की भी जाए, और मैं लड़कियों को यही बोलूँगी, हिम्मत करो, आवाज़ उठाओ और बोलो। कोई छेड़ रहा है उसे हाथों हाथ टोको, आसपास वाला नहीं कोई तो आएगा मदद करने। लड़की होके हम तो आएंगे, क्योंकि हमें तो पता है कैसा लगता है कोई छेड़ता है जब। और विश्वास जल्दी से जल्द मत करो, किसी पे नहीं करना है, क्यों करना है? बॉयफ्रेंड बना के उस पे विश्वास किया तो फिर कैसे कर लिया आपने? बॉयफ्रेंड पे कैसे भरोसा कर लिया, कैसे कर लिया? माँ बाप को हमें समझने में बच्चे से अभी तक 9-10 साल लग जाते हैं, और फिर भी हम सालों साल बदलते, फिर भी बोलते पता नहीं आदतें बदल गई हैं। कोई इंसान कैसे जान जाओगे कि सही है? यही गलतियां जान ले रही हैं। हाँ बिल्कुल ले रही हैं। आप किसी पे भरोसा करके अंधविश्वास के साथ किसी के साथ चले जाते हो और उसे प्यार का नाम दे रहे हो, तो प्यार नहीं है। प्यार हमारे मम्मी पापा ने भी किया है, उस जमाने में भी था। इन दरिंदों की जब घटनाएं आती हैं, कितना आपके मन में डर पैदा करती है? बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं अगर स्ट्रीट पे भी जा रही हूँ या मैं किसी रैंडम लोगों से भी मिल गई, तो मुझे यही डर रहेगा कि इसके लिए क्या इंटेंशन होंगे मेरे मन में, कि मुझे किस इंटेंशन से देख रहा है। मेरे साथ बहुत सारे केसेस हुए हैं, और पॉइंट ये रहता है कि आप अपने घर पे भी वो बताओगे ना, तो वो आपको फिर वो बोलेंगे कि तुम इतनी रात में क्यों घूम रही थी। कोई लड़के को पहले क्वेश्चन नहीं उठाता है, वो पहले लड़की को उठाएंगे, क्योंकि लड़कों के मन में है कि कुछ भी हो जाएगा हम तो छूट जाएंगे, हमको कुछ भी हो जाए हमारा लॉ हमको कुछ नहीं करेगा, थोड़े से हम कर देंगे हो जाएगा, और फिर हम वापस से नई लड़की आ जाएगी। ये कॉलेज जाते साथ ये प्यार वार के चक्कर क्यों, क्या लगता है क्यों आ जाता है, क्यों ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं? क्योंकि ये मैं ऐसे कैसे बता दूँ, वो तो एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कॉलेज आ रहा है, उसको मिला वो चीज़ें। ऐसी लड़कियों, उन लड़कियों को जो बड़े आसानी से कोई आता लड़का प्रपोज करता है, 4 दिनों की बातें होती हैं, दिखाता है कि मैं बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ, और फिर वो लड़कियाँ उन पर विश्वास कर लेती, फिर जहाँ वो बुलाते हैं लड़कियाँ उनके साथ चली जाती हैं। ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। अगर एटलीस्ट आप मतलब किसी अननोन से मिल रहे हो, एटलीस्ट थोड़ा टाइम तो दो। आप उससे मिल रहे हो, आप उस पर इतना ट्रस्ट कर रहे हो, आप अपने माँ बाप से उसके लिए झूठ बोल रहे हो, और फिर एट द एंड क्या होता है, आपको बचाने वाले आपके माँ बाप ही आएंगे। तो आपको थोड़ा आपको अवेयर रहना चाहिए। मैं मान रही हूँ कि लड़कों की गलती होती है, बहुत होती है, बट आप थोड़ा अवेयर रहो, ना समझ मत बनो। प्यार कर रहे हो, कोई वो नहीं कर रहे हो कि सौदा कि अच्छा ये इसके रिटर्न में ये नहीं होता, ये इसका मतलब प्यार नहीं होता है। मतलब लड़के को या फिर लड़की को, मैं लड़के को स्पेशली, वो किसी इंटेंशन से ही आया है आपके पास, तो उसके इंटेंशन को समझो कि वो क्या कर रहा है। ये इंदौर की जो घटना है, आपके मन में कितना दर्द पहुंचा, कितनी चोट पहुंची जब एक लड़की बारे में आपने सुना? बहुत ज़्यादा, मतलब जब मैंने पूरी बात सुनी, मैंने पूरा मतलब पूरी वीडियो देखी, मतलब सब कुछ देखा, जब मैंने उसके बाद जब मैंने इंटरव्यू देखा लड़के का, तब तक मुझे ठीक था, क्योंकि केसेस लड़कियों के लिए बहुत नॉर्मल है इंडिया में होना। लड़कों के 1-2 केसेस आ जाते हैं ना कि लड़के का मर्डर हो गया, तो उस पर मूवियाँ बन जाती हैं, बट वहीं लड़कियों के लिए इतनी नॉर्मल चीज़, क्योंकि आए दिन हमारे साथ तो होता रहता है ना, तो बहुत नॉर्मल। 1000 केस में से अगर 2 केस आएंगे तो पहले तो लोग 2 पे ज़्यादा सोचेंगे ना, 1000 को तो ठीक है, पर हम जो फील करते हैं ना, वो कभी भी लड़के समझ नहीं पाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि ठीक है कर दिया बच जाएंगे। तो आप थोड़ा अवेयर रहो, आप हर किसी पे ट्रस्ट प्लीज़ मत करो, ना समझ मत बनो, दोस्ती करो बस। जब इस पे आपने सुना कुछ लड़की के साथ इतनी दरिंदगी, हाथ पांव बांधे रहना, और सबसे खास बात है कि लड़की की जान जा चुकी है, उसकी बॉडी के साथ, मरी हुई लड़की के साथ गलत। जी मतलब ये बात तो वैसी हो गई है कि लड़कियों को नहीं ट्रस्ट करना चाहिए किसी भी लड़के के ऊपर। वो तो इस्टेब्लिश हो गया है कि अब लड़कियों को लड़कियों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, पर वो लड़कों का क्या, जो आई हुई लड़कियों को मिल रहे हैं, उनसे 4 दिन में झूठी मोहब्बत, झूठे वादे सब कुछ कर रहे हैं, ये लड़कों का भी तो एक गलत बात है, जो हम बात नहीं करते इसके बारे में कि लड़कियां गलत थी, लड़की गलत थी। जैसे आज भी इस केस के बारे में आप समझ रहे हैं, मैं समझ रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि लड़की की गलती थी, लड़की क्यों गई, क्यों नहीं, रात को क्यों निकली घर से बाहर, घर से झूठ बोल रही इसलिए आई थी। लड़कियों पे जल्दी क्वेश्चन उठते हैं, और ये सच है, सच है ये।
आप क्या कहेंगे? मैं खुद एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और मैं अच्छा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम किया है। मैं डेली ऐसे केसेस देखती रहती हूँ कि जहाँ पर झूठी मोहब्बत के वादे करते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन फ्रेंडशिप इनफैक्ट चल रही है जहाँ पर वादे करते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मुझसे मिल लो। इनफैक्ट मैंने ऐसे खुद केसेस देखे हैं जिनमें आपको प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, चलो आप रूम पे चलते हो। अगर तुम रूम पे नहीं चल रहे हो तो तुम मेरे से प्यार नहीं करते हो। ये सारी चीज़ें मैं डेली फेस कर रही हूँ, डेली देख रही हूँ। और मैं लड़कियों को अवेयर करना चाहूँगी कि ट्रस्ट इज़ वेरी प्रीशियस। आप आपके पेरेंट्स पे करिए, दोस्त बनाइए, पर इतने इजीली आप किसी को कैसे बोल सकते हैं कि आप हमारे साथ प्यार कर रहे हैं? तो ये प्यार का कोई प्रूफ नहीं है किसी के साथ जाने के लिए। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप बहुत समय दें, इन चीज़ों को समय दें और जाने, क्योंकि मैं उस चीज़ को खुद देख रही हूँ, दिन रात देख रही हूँ कि कैसा कैसा हो रहा है लड़कियों के साथ में। तो मैं बस यही बोलना चाहूँ। वक्त आ गया ऐसे दरिंदों से खुद को बचाने का, क्योंकि समाज में लगता है ऐसे और भी दरिंदे हैं जो घूम रहे खुले। जी बिल्कुल, हमारे साथ हुआ है। मतलब हम दोनों इसी कॉलेज में पढ़ते हैं और इसी कॉलेज में हम लोग साथ ही दोपहर के वक्त ही जा रहे थे। रात भी नहीं हो रही। 2-2:30 बजे की बात हो कि दिन का टाइम, मैं मेरे साथ होता, ये मेरे साथ जा रही है, हम दोनों बात कर रहे हैं। एक लड़का फुल स्पीड में गाड़ी पे मुझे छेड़ के गया कि अच्छी लग रही हो, ऐसा बोल के मैंने उसको, अब आप इस बात की सुनो कि मैंने उसको गाली दी। और मैं क्यों ना दूं भाई, तू इतनी गंदी चीज बोल के जा रहा है। मैंने उसको सिर्फ इतना बोला कि क्या है बे तेरे को। सब ने मुझे उठा कर देखा और चल दिया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, ना उस लड़के को रोका, ना कुछ हुआ, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन कुछ नहीं होता है। और फिर भी तुम कुछ कोई। और मेरे साथ एक और मैं बताती हूँ केस। तो मतलब ऐसा हुआ था कि मैं मेरे जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ से मैं रात में 8:30 बजे समथिंग की बात है, मैं जा रही हूँ। एक लड़के ने मुझे रोका, मैं किसी मेरी दोस्त के साथ थी, उसने मुझे रोका, उसने मुझे छेड़ा। मैंने, और वहाँ पर रश वाला एरिया था, ऐसा भी नहीं कि सुनसान सड़क थी, रश वाला एरिया था, सपना संगीता। मुझे रोका, उसने छेड़ा और मैं उसको रिटर्न में कुछ जवाब दूं, इतने में वो गाड़ी से भाग गया। मैंने उसको गाली रिटर्न में दी, सब कुछ बोला, मैं चिल्लाई, मैं उसका फ़ोन निकाल के फ़ोटो लूँ। इतना गंदा कमेंट था, मैं ऑन कैमरा बोल भी नहीं सकती हूँ, इतना गंदा कमेंट था। मैं उसको करूँ, इतनी देर में वो भाग गया। और जितने लोग थे उन्होंने मेरे को 2 सेकंड देखा, बस वो हंसे और वो चल दी। लड़कियां भी थी और लड़के भी थे, अंकल भी थे, आंटी भी थी। कोई नहीं है, सब कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। आप खुद समझो, आपको और लड़कियों को देखो, मैं बताती हूँ, लड़कियां डरती हैं बोलने में कि लड़का मेल ईगो। अब पे अगर बात आ गई, जैसे उस लड़की के साथ कुछ भी हुआ, अगर बात आ गई हमारा क्या होगा, हमारे साथ, हम अगले न्यूज़पेपर में हमारी अगली चीज़ नहीं आ जाए अगर हमने उसको रिटर्न में बोल दिया तो। डर वहाँ आता है क्योंकि हमको बताए ना कि हम फंस जाएंगे, हम मर जाएंगे, वो लड़का तो अगले दिन बच भी जाएगा। जैसे इस केस में भी ये जो लाइन बोली, समाज को इस पर सोचना होगा। समाज को इस पे, तो आपने इस पूरे समाज को आना दिखा इस लाइन पे, और बोलते बोलते आपकी आंसू आंखों में साफ नजर। ये एक्सपीरियंस करा है इंदौर में आके, इसलिए मैं बोल पाती हूँ कि लड़कियों के साथ बहुत बुरी चीज़ें होती हैं, पर उनको डर ये भी रहता है कि उनके घर वाले सपोर्ट करेंगे, बट एक पॉइंट पर वो उन पे क्वेश्चन उठाएंगे। आप लड़की नहीं, आप भी एक इंसान है हमारी तरह। दर्द आपको भी होता है जब आप निकलती हैं रोडों पे। ये आपके जो इमोशंस हैं, आपके आंखों में जो ये आंसू है, वो दर्द बताते हैं। शायद उस परिवार ने भी उस दर्द को अब महसूस किया है, क्योंकि अब जहाँ निकल रहे होंगे वहाँ उस लड़की की बात हो रही होगी। लेकिन जो दर्द शायद उस रात उस लड़की ने महसूस किया होगा, शायद रोंगटे रूह कांपने जाए सुन के ही। हम लोग सब, चाहे कोई भी हो, जिसने भी सुना। और ये बात ऐसी होती है ना कि बिल्कुल पास में ही हुआ है ये हमारे इस एरिया से। माँ बाप को फोन भी आया होगा कि बेटी सेफ रहना, खुद को बचाना, अनजान लोगों से बात मत करना। हर दिन यही बात होती है कि क्या हुआ, कुछ बोला तो नहीं किसी ने, अच्छे से तो कॉलेज चले गए, कॉलेज से लौट आए, हर दिन यही बातचीत चलती है। उनका भी वो ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछते कि किसी ने तुम्हें तंग तो नहीं किया, पर उनके पूछने के तरीके में झलकता है कि वो यही पूछ रहे हैं कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं, कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, कुछ कमी तो नहीं लग रही किसी चीज़ की। क्योंकि ये भी एक रीज़न होता है कि पैसों की कमी के लिए लड़कियाँ लड़कों से बातें करती हैं और उनसे उनका इस्तेमाल करती हूँ, फिर उनके साथ गलत काम हो जाता है। तो ये घर वालों से भी होता है चीज़ें कि वो उनको बहुत प्रेशर करते हैं कि तुम कुछ कर नहीं रही हो, तुम हमारे ऊपर बोझ बन के बैठी हुई हो। ये चीज़ें भी बहुत इफ़ेक्ट दिखाती हैं। ये जो रेप हो रहे हैं आजकल लड़कियों के, ये चीज़ें ऐसे ही होती हैं क्योंकि लड़कियाँ तो जल्दी विश्वास कर ही ले रही हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़, आप जब बच्चे छोटे होते हैं ना, मतलब वो जब 4-5 साल के है, तब से लड़का हो या लड़की उसको समझाना चालू कर दो कि लड़कों को भी लड़कियों की रिस्पेक्ट कैसी करनी चाहिए। लड़की एक खिलौना नहीं है कि तुम इस्तेमाल करके उसको फेंक के चले जाओगे। और लड़कियों को भी चीज़ें सिखाओ कि अगर लड़का तुमको छेड़ रहा है तुम इतना दम रखो कि उसको 2 थप्पड़ मार के आओ। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, समाज के लोगों को समझना होगा कि इन लड़कियों की जिम्मेदारी समाज की भी है। उन्होंने कहा जब वो सड़क में निकलती हैं तो शायद
जब वो आवाज़ देती हैं तो उनकी आवाज़ को आपको समझना पड़ेगा, महसूस करना होगा, उनका सपोर्ट करना होगा। बहुत कुछ खुल के इन बेटियों ने, क्या कुछ उन पर बीत रहा है, क्या कुछ इस समाज में चल रहा है, उस पर उन्होंने अपनी राय रखी है। इंदौर की बेटियों ने कहा कि ऐसे हादसे जो हैं उनके मन में डर पैदा कर जाते हैं। सोचने पर कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या आप समाज में शाम को निकलना, रात को निकलना सुरक्षित है या नहीं, किसी पे भरोसा करना सही है या नहीं, क्योंकि इंदौर में भरोसे का ही कत्ल हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट डल्ला साहब मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।